बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, जुम्मे का मुबारक दिन है तो सब लोग आज एक बार नहीं 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे और डन का कमेंट ज़रूर करेंगे। जुम्मे का मुबारक दिन है। जुम्मे के मुबारक दिन के हवाले से आज आपको एक छोटा सा वजीफ़ा बताऊंगी जो आपकी तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देगा, परेशानियों को दूर कर देगा और आपके घर में खुशहाली लेकर आएगा और तंगदस्ती को दूर कर देगा। आपकी तमाम मुश्किलात को इंशाअल्लाह ताला से हल कर देगा। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जुम्मे का दिन बहुत ही मुबारक दिन होता है। जुम्मे की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं, आप सब लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। जुम्मे के दिन में कहते हैं कि जितना ज़्यादा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ सकते हैं पढ़ें। जुम्मे की फजीलत के लिए यही काफ़ी है कि सरकार मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। उन्होंने इरशाद फरमाया, ये तमाम दिनों का सरदार है और जुम्मे के रोज़ मरने वाले से कब्र में सवालात नहीं किए जाते हैं। रोज़े जुम्मे में एक ऐसा वक्त है, रोज़े जुम्मा में एक ऐसा वक्त होता है जिसमें अल्लाह ताला दुआ रद्द नहीं की जा करता और जुम्मे के दिन में एक नेकी का सवाब हमें 70 गुना ज़्यादा मिलता है, जबकि और दिनों में एक नेकी करने पर सिर्फ 10 नेकियां मिलती हैं। और जुम्मे के दिन हर घंटे में 6 लाख मुसलमान अज़ाब कब्र से मतलब कि अज़ाब नार से नजात पाते हैं, जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। और जुम्मे के दिन हर घड़ी बड़ी कीमती है, इसलिए हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इसे और दिनों की तरह गफलत में हरगिज़ नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि इस दिन का फ़ायदा उठाते हुए रहमत अलही से माला माल होते रहें और दूसरों को भी इस बारे में बताएं ताकि वो भी जुम्मे के दिन से फैयाब हो सके। अल्लाह पाक हमें जुम्मे के दिन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जुम्मे के दिन दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक दे, जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है कि आपके इस उम्मती ने आप पर ये दरूद पढ़ा है, नाम लेके बताया जाता है। नाज़रीन करम, जुम्मे के दिन नाखून काटने पर जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, अल्लाह पाक कहती हैं कि जो जुम्मे के रोज़ नाखून तरशवा ले, अल्लाह पाक उसको 2 सिरे जुम्मे तक दूसरे जुम्मे तक तमाम बलाओं से महफूज रखेगा और 3 दिन जायद यानी 10 दिन तक। एक रवायत में ये भी है कि जो जुम्मे के दिन नाखून तरशवाए तो रहमत आएगी, गुनाह जाएंगे। तो जुम्मे के दिन नाखून ज़रूर काटा करें, चाहे छोटे छोटे ही हों, और बड़े तो रखने ही नहीं ना चाहिए। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि हर जुम्मे को अपने नाखून तराशने की आदत डाल ले और सवाब का हकदार बने। लेकिन जिनके नाखून बड़े हो गए हों और 40 दिन होने वाले हों तो उसे जुम्मे से कबल ही तराश लेने चाहिए, जुम्मे का इंतज़ार नहीं करने। कोशिश किया करें कि बड़े होने ही न दिया करें, जैसे ही जुम्मा हो जितने भी हो काट लिया करें, सवाब भी मिलेगा और एक सुन्नत भी पूरी हो जाएगी जुम्मे के दिन, क्योंकि ये मुस्तहिब अमल है। हाँ, अगर ज़्यादा बढ़ गए हों तो जुम्मे का इंतज़ार ना करें। नाखून बड़ा होना अच्छा नहीं है, क्योंकि नाखूनों का बड़ा होना तंगी रिज़्क़ का सबब है। और नाज़रीन करम, एक जगह पे अमामा बांधने वाले फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। हदीस पाक में है कि बेशक अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते जुम्मे के दिन अमामा बांधने वालों पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे रसूल मकबूल सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गुलशन के महकते फूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा तुम्हारे लिए हर जुम्मे के दिन में एक हज और एक उम्रा मौजूद है, लिहाजा जुम्मे की नमाज के लिए जल्दी निकलना हज है और जुम्मे की नमाज के बाद असर की नमाज के लिए इंतज़ार करना उम्रा है। कितना माशाल्लाह से सवाब है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि सरकार नामदार बाज़ाने परवरदिगार दो आलम के मालक व मुख्तार शहनशाह अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप पर। जुम्मे की नमाज मसाकीन का हज है और दूसरी रवायत में है कि जानी जुम्मे की नमाज गरीबों का हज है। नाज़रीन करम, जुम्मे के दिन हज और उम्रे का सवाब भी आप लोगों को बता दूं।
हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नमाज जुम्मे के बाद असर की नमाज़ पढ़ने तक मस्जिद ही में रहे और अगर नमाज मगरिब तक ठहरे तो अफजल है। और ये भी कहा जाता है कि जिसने जामिया मस्जिद में जुमा अदा करने के बाद वहीं रुककर नमाज असर पढ़ी उसके लिए हज का सवाब है। सुबहान अल्लाह। और जिसने वहीं रुककर मगरिब की नमाज पढ़ी उसके लिए हज और उम्रे का सवाब है। नाज़रीन करम, जो हज और उम्रे की ख्वाहिश रखती हैं जुम्मे के दिन इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो मेरे वो भाई हर जुम्मे को ही हज उम्रे का सवाब पाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान है, रहमत निशान है कि जुम्मे में एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें कोई भी मुसलमान उसे पाकर उस वक़्त अल्लाह पाक से जो भी मांगते हैं अल्लाह पाक उसको ज़रूर देगा। और वो घड़ी सुना है कि ज़्यादातर असर के बाद की असर के वक़्त की होती है। जुम्मे के फ़ज़ाइल पर नाज़रीन किराम मैंने थोड़ा सा डाला है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका वजीफ़ा बता देती हूँ। आपने इस दिन में जो वजीफ़ा करना है जो आपके घर की मुश्किलात को ख़त्म करेगा, परेशानियों को दूर करेगा और इंशाअल्लाह ताला जो भी हालात मुश्किलात हैं आपकी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन किराम, आप लोगों ने करना क्या है, जुम्मे के दिन बहुत ही आसान, मुजर्रब और बहुत ही पावरफुल अमल है। आप लोगों ने इसको चलते फिरते भी कर सकते हैं, जैसे या वीडियो देखे तब भी कर लें, नहीं कर सकते तो जुम्मे की नमाज के बाद कर लें, जोहर की नमाज के बाद कर लें, असर की नमाज के बाद कर लें। और नाज़रीन किराम, अगर इस जुम्मे को आप लोग नहीं कर सकते तो अगले जुम्मे कर लें। और अगर हर जुम्मे को ही आप लोग इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे, छोटा सा तो अमल होता है, चलते फिरते भी कर सकते हैं। खाना बना रही हैं मेरी बहनें तो तब कर लें, बेटियां खाना बना रही तो कर लें, घर में कोई काम कर रही हैं तो वज़ू करें और उस वक़्त कर लें, कोई मसला नहीं है। इतना ये छोटा सा अमल है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले बावज़ू हो जाना है। अगर आपने जुम्मे का दिन है नहाया ज़रूर करें, गुस्ल ज़रूर किया करें, उसका वो भी एक सुन्नत है जो हम लोग पूरी करेंगे तो उसका अलग से सवाब मिलेगा। बावज़ू हो जाएं। बावज़ू होने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे दुरूद पाक। दुरूद पाक आप पढ़ लेंगे, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद पाक का कोई नहीं है। आप लोगों को जो आसानी से आप लोगों को याद हो और आपको आसान लगता है वो पढ़ लें। 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें या 11 बार पढ़ लें। उसके बाद पढ़ने के बाद दुरूद पाक फिर आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 44 बार पढ़ना है। इस पढ़ने के बाद आप शैतानी मरदूद की पनाह से आप लोग बिस्मिल्लाह की फजीलत को भी जानते हैं। आप लोग सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 44 बार पढ़ेंगे, फिर औज़ु बिल्लाह भी पढ़ें, साथ में पढ़ लें। वो आप लोग सिर्फ 2 बार या 3 बार पढ़ लें, ठीक है। दो औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आप लोग सूरह कौसर को दूसरे नंबर पर आप लोग पढ़ेंगे। सूरह कौसर को, सूरह कौसर आप अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ आप इसको 33 बार पढ़ेंगे। 33 बार पढ़नी है आप लोगों ने सूरह कौसर को दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर पढ़ने के बाद आप लोगों ने तीसरे नंबर पर जो अमल करना है वो ज़रा थोड़ा सा आप लोग गौर से सुनिएगा। ये आप लोग तस्बीह के दानों पर करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, हाथ की उंगलियों पर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, लेकिन आप लोगों ने इसकी गिनती याद रखनी है। 313 बार आपने पढ़ना है। अल-मुसब्बिबुल असबाब, अल-मुसब्बिबुल असबाब, अल-मुसब्बिबुल असबाब। इस तरह से करके आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ें या तस्बीह के दानों पर। पढ़ना किस तरह है, अल-मुसब्बिबुल असबाब 1 बार, अल-मुसब्बिबुल असबाब 2 बार, अल-मुसब्बिबुल असबाब 3 बार, अल-मुसब्बिबुल असबाब 4 बार और अल-मुसब्बिबुल असबाब 5 बार। इस तरह से करके आप लोगों ने 3 तस्बीह करनी है और 13 मरतबा अलग से पढ़ना है, मतलब 313 बार आपने इसको पढ़ना है। ये अमल करने के बाद आप लोगों ने जो आखिर पे अमल करना है वो भी छोटा सा अमल है, ज़्यादा लंबा नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह करनी है जो हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। अगर आपको हाथ की उंगलियों का भाई हिसाब है तो या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना आप लोगों ने 100 बार यानी एक तस्बीह करनी है। एक तस्बीह करने के बाद आपके बाद उतना ही आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है जितना आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था।
3 बार, 7 बार या 11 बार, वो आपको पता है आपने कितनी बार दरूद पाक पढ़ा था। उसके बाद ये अमल करना है। अमल को एक बार और नोट कर ले, मैं बता देती हूँ, दोहराऊंगी। सबसे पहले आप लोग बावज़ू हो जाएंगे। बावज़ू होने के बाद आप लोग दरूद पढ़ेंगे। दरूद कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपको ज़बानी याद है। उसके बाद आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 44 बार पढ़ेंगे। 3 बार औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग सूरह कौसर को 33 बार पढ़ेंगे और अल मसबबुल असबाब को आप लोग 313 बार पढ़ेंगे और या रब्बाना की एक तस्बीह मतलब 100 बार पढ़ेंगे। ये अमल आप लोगों ने जुम्मे के दिन करना है। चलते फिरते कर लें, तसल्ली से बैठ के कर लें, फारग हैं तो जो ज़ोहर की नमाज के बाद कर लें, मर्द हजरात मस्जिद में कर लें, औरतें घर में कर लें, बहनें बेटियां जहां आप लोगों को जब भी वक्त मिलता है मुनासिब टाइम हम उस वक्त कर लें। अगर उस वक्त टाइम नहीं मिल रहा तो असर की नमाज के बाद कर लें, लेकिन आप लोगों ने करना जुम्मे के दिन ही है और जुम्मे से मगरिब की नमाज से पहले पहले आपके पास टाइम है। इस वजीफ़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है। आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। और नाज़रीन कराम, ये वो तस्बीहात है जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जुम्मे का मुबारक दिन है। जुम्मे के मुबारक दिन में आप लोगों ने खसूसी तौर पर दरूद का एहतमाम ज़रूर करना। मैं पहले भी बोलती हूँ कि जुम्मे के दिन तस्बीहात करने के बाद आप लोग दरूद का खसूसी तौर पर एहतमाम किया करें। दरूद पढ़ने के बाद नाज़रीन कराम, आप लोग अब इस वजीफ़े को करने के बाद आप बिलखसूस दुआ अल्लाह ताला से मांगेंगे। जिस मकसद के लिए आप ये अमल करेंगे, जिस हाजत के लिए आप करेंगे, उसकी नीयत करके कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी मकसद और हाजत को अल्लाह ताला जुम्मतुल मुबारक के सदके उस हाजत को इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे। दौलत चाहिए, घर चाहिए, कारोबार में तरक्की चाहिए, बिजनेस में आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली हो, तंगदस्ती ख़त्म हो, बीमारियां दूर हो, नहुसत ख़त्म हो, बंदिशें ख़त्म हो, तो इस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। जुम्मे के जुम्मे आप इस अमल को कर सकते हैं। इस बार अगर आप जुम्मा वीडियो को देखें तो अगले जुम्मे को आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद तो आपके पास टाइम ही टाइम, असर के वक्त भी कर सकते हैं। जब असर आपके पास पूरा टाइम है। जुम्मे का ये अमल बहुत पावरफुल है, मुजर्रब है, आजमुदा है। इसके जो आप लोगों को फ़ायदे होंगे इंशाअल्लाह ताला खुद आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और नाज़रीन कराम, जुम्मे के दिन में बिलखसूस आप लोगों को बताया है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारा दरूद व सलाम पेश किया जाता है। तो इसके दिन के मुताबिक आप लोगों ने दरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अफजल तरीन अमल है, इमाम इब्न अल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजना मुस्तहब और एक बड़ी फजीलत का अमल है, क्योंकि आपका इरशाद है कि जुम्मे के दिन और रात में बाकसरत मुझ पर दरूद भेजा करो। तो नाज़रीन करम, आप लोगों ने अमल करने के साथ कसरत से दरूद पाक पढ़ना है, नमाज कुरान की पाबंदी करनी है और बिलखसूस अपने साथ जो दुआ मांगनी है, दुआ को आजिज़ से, इनकसारी से और इतनी मस्कीन से बन के आप लोगों ने मांगनी है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ पे कुन फरमा दे। सब के लिए दुआ मांगनी, क्योंकि जुम्मे का बाबरकत दिन है। जो जो आप लोग औरों के लिए भी मांगेंगे अल्लाह आपके हक में भी कबूल करेगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को ख़त्म करे, बीमारियों को दूर करे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह जो जो घरों में परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर। अल्लाह जो जो बीमार हैं उनको सेहत याब कर। अल्लाह जो जो अस्पतालों में घरों में बीमार हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर, बीमारियों को ख़त्म कर। अल्लाह जो जो अपने घर में कारोबार की वजह से परेशान है, घर की मुश्किलात की वजह से परेशान, अल्लाह इस जुम्मे के साबा बरकत जुम्मे के सदक़े में उन सब की परेशानियों को, मुश्किलात को ख़त्म कर। और नाज़रीन कराम, जो जो बे औलाद है अल्लाह ताला इस जुम्मे मुबारक के सदक़े उन सब को झोलियों को भर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कराम, अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है, तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही छोटे छोटे डेली बेसिस पे जो मैं बताती हूँ वज़ाइफ, आप उससे फ़ायदा उठाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह से दोबारा से मिलूँगी आपसे मैं बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।